अगर आपको याद हो तो सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को इस दुनिया को छोड़कर गए थे और अब 2 सितंबर 2025 को सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए हुए लगभग 4 साल का वक्त गुजर जाएगा और इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला जो है हमें छोड़कर जा चुके हैं। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद काफी समय तक लोगों ने उन्हें खूब याद किया और उनके बारे में तरह तरह के पोस्ट भी किए। आज भी सिद्धार्थ शुक्ला के नाम से काफी सारे फ्रेंड पेजेस जो हैं वो एक्टिव हैं, जो कि उनकी पुरानी यादों को फैंस के मन में ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पूरे 4 सालों के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में एक ऐसे शख्स ने बयान दिया है और एक ऐसे शख्स ने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स और कुछ ऐसी जानकारियां फैंस के साथ शेयर की है जो कि सिडनाज फैंस के साथ साथ सिद्धार्थ फैंस को भी जानना चाहिए और साथ ही इस खबर को शहनाजियन फैंस को भी सुनना चाहिए, क्योंकि जो लोग शहनाज कौरगिल को सिंपैथी भरी नजरों से देखते हैं, जिन लोगों को ये लगता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल का जो जिंदगी था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ को बहुत प्यार करती थी। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की कमी जो है शहनाज कौरगिल की जिंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता। ये सभी बातें जो है आप सभी के सामने बेबुनियाद साबित होने वाली है, क्योंकि शहनाज कौरगिल जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के नाम और फेम का फायदा उठा रही है, कहीं न कहीं इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सभी को एक बार फिर से शहनाज कौरगिल को शक भरी नजरों से देखने पर आप मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी? मेरे मन में इस टाइम पे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं जिनके जवाब भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और जिस तरीके की इस टाइम पे रिपोर्ट सामने आ रही है, कहीं न कहीं वो हम सभी को अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट में आइए और ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। सिद्धार्थ चाहे जहाँ भी हो, हम सभी की ब्लेसिंग्स, हम सभी की दुआएं उन तक पहुँचती रहनी चाहिए, उनकी आत्मा को हमेशा ही शांति मिलती रहे। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए दुआओं का जो सिलसिला है वो कभी थमे ना। ऐसे में कमेंट में आइए और ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कहकर गए थे और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था और उनके शव को काफी समय तक कूपर हॉस्पिटल में रखा गया था। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का भी पोस्टमार्टम किया गया था। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर दिव्या भारती से लेकर काफी बड़े और नामी ग्रामी हस्तियों का पोस्टमार्टम हुआ था और जहां के डॉक्टर जो है वो हमेशा विवादों में रहते हैं इस वजह से, क्योंकि वो नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं और इस वजह से भी उन्हें काफी घृणा की नजरों से देखा जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या फिर अपने बयान में कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जिसको देखकर सुनकर कहीं न कहीं फैंस ये जरूर कह पाते हैं कि ये कूपर जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरीके से बॉलीवुड के साथ है और ये बिक चुका है, इसके डॉक्टर्स की जमीर बिक चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब पूरे 3-3.5 सालों के बाद कूपर हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने बहुत ही बड़ी और गंभीर बात कह दी है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बिग बॉस सीजन 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा बढ़ गई थी और उन्हें घर का और इस पूरे देश का बच्चा जानने लगा था। सिद्धार्थ शुक्ला कहीं न कहीं टेलीविजन इंडस्ट्री के सलमान खान बन चुके थे और कहीं न कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को हर कोई पसंद करता था। सिद्धार्थ का नेचर ही ऐसा था, चाहे वो कितने भी एग्रेसिव हो, उनका दिल जो है बिल्कुल मोम का था और कहीं न कहीं वो हमेशा ही लोगों के सामने बहुत ही हम्बल और साथ ही एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाले शख्सियत थे। ऐसे में जब सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत बिगड़ी थी देर रात, उस दौरान जब उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था, जब उन्हें कूपर हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर के पास ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि काफी बड़ा है। वहां पर न ले जाकर शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को डायरेक्ट कूपर हॉस्पिटल में ले जाने की गलती की। सबसे पहली गलती शहनाज कौरगिल की और दूसरी गलती सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली ने ये की कि उस हॉस्पिटल में जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को यूं ही लावारिस छोड़ दिया, क्योंकि इस कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने एक बहुत ही गंभीर वीडियो बनाई थी जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला को यूं ही स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। उनके आसपास कोई डॉक्टर नहीं था और सिद्धार्थ शुक्ला जो है बहुत ही बुरी तरीके से दर्द में तड़प रहे थे। कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने एक वीडियो दिखाया जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला को यूं ही लावारिस स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। उनके आसपास उनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं थे। आपको बता दें कि ये जो नजारा था वो हॉस्पिटल के अंदर
अंदर लेकर जाने के बाद कथा आपको बता दें कि जब सिद्धार्थ शुक्ला हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उस दौरान अगर उनका तुरंत ही इलाज शुरू हो जाता तो हो सकता था कि सिद्धार्थ शुक्ला बच जाते हैं। आपको बता दें कि ये सारी चीजें जो है वो कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का कहना है। बता दें कि पूरे 4 सालों के बाद इस वार्ड बॉय ने एक वीडियो वायरल करवाया था। हालांकि इससे पहले भी इस वीडियो को वायरल कराया जा चुका था। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी वार्ड बॉय ने इस बात की जानकारी दी थी कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कूपर हॉस्पिटल में लावारिशपना बरता गया था और लापरवाही बरती गई थी। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इस हॉस्पिटल के स्टाफ ने ऐसा ही कुछ किया था, जिसकी वजह से आज तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और यही सारी चीजें जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुई हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें सामने आई है उसे देखकर समझकर यही लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी गलत हुआ है। और अब आपको बता दें कि कूपर हॉस्पिटल के उस वार्ड बॉय का एक कॉल रिकॉर्ड भी सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, कूपर हॉस्पिटल के उस वार्ड बॉय ने एक कॉल रिकॉर्ड भी सामने दिखाया है और उसने बताया है कि किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ही जो कुछ भी होने वाला था उसकी प्लानिंग पहले से ही की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर गए थे उस दौरान परिवार में से किसी भी सदस्य ने सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन करने नहीं दिए थे। यहाँ तक कि आरती सिंह, आशिम रियाज जैसे बड़े और सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी जो दोस्त थे वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे। अमली ने इजाजत नहीं दी थी किसी को भी सिद्धार्थ शुक्ला को देखने की। आपको जानकर ये काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो रूल्स थे वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली करीबी रिश्तेदारों ने बनाए थे। और आखिर ये रूल्स क्यों बनाए गए थे अब तक समझ नहीं आया है, क्योंकि जिस परिवार से सिद्धार्थ शुक्ला आते हैं और जिस समाज से आते हैं कहीं ना कहीं उस समाज से भी काफी सारे सेलिब्रिटीज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और उनके अंतिम दर्शन के लिए फैंस को बाकायदा उनकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कराई जाती है। पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल था। और अब इस कूपर हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का कॉल रिकॉर्ड और उसकी स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं हर किसी को हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कूपर हॉस्पिटल के इस वार्ड बॉय के अनुसार जो चीजें सामने आई हैं क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने की वजह कुछ और थी? दोस्तों, आपको क्या कुछ लग रहा है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। और क्या इसके पीछे की वजह शहनाज कौरगिल है? दोस्तों, अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में आइए और ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।